नहलाना है, इसे हमें गुस्ल देना है। हाँ, जैसा अब इसको हमें जब गुस्ल देना रहेगा तो सबसे पहले ये होता है कि उसके कपड़े को हमें उतारना है। और कपड़ा उतारने से पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है कि एक ऐसी चादर हो, जैसे कि हमने सुना कि उसके सतर को हम नंगा नहीं कर सकते, तो पहले एक चादर होगी जो जिस चादर को हम ऊपर से डाल देंगे, यानी यहां तक हमने डाल दिया, जो सतर है वो ढक गया। अब जो कपड़ा जो मैयत होता है, जो पहने हुए रहता है, उसको अगर हम आसानी के साथ उतारना चाहें तो उतार लेंगे, और नहीं उतार पा रहे हैं तो उसको कट करके हम निकाल देंगे। जब हमने निकाल दिया, ऊपर से एक चादर जो है वो डाल दी गई। सबसे पहले यहां से हम गुस्ल का जो है तरीका जानेंगे कि गुस्ल करने में हमें सबसे पहले कौन सा काम करना है। तो आप याद रखिए, सबसे पहले हमें मैयत को क्या है ना, ऐसा थोड़ा सा उठाएंगे, यहां से ऐसा करके आधा उठाएंगे। ये जो हमारा हाथ है ना, इसके जरिए से ऐसा, ये पेट है, इसको हमें ऐसा दबाना है आगे की तरफ, ऐसा बार बार जब हम दबाएंगे ना, तो इसके जरिए से जो गलाजत यानी जो गंदगी है वो जो है बाहर निकल जाएगी। इसको हम फिर से लेटा देंगे। अब उसके बाद ये जो गलाजत यानी पेट को हमने अच्छे से कर लिया, जो गंदगी जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब बात आएगी कि पहले हम उसके शर्मगाह को धुलेंगे। शर्मगाह को हमें धुलना है, पानी लेंगे, और पानी वो पूरा कपड़ा होता है जो जनाजे में जब कफन लाते हैं तो दस्ताना वगैरह रहता है, हाथ में पहन लेते हैं, तो उसके जरिए से हम यानी पानी डालकर शर्मगाह को आगे और पीछे, यानी ऐसे रहता है तो थोड़ा सा ऐसा लटाकर ऐसे पीछे करके पूरा हम शर्मगाह को जो है वो धुल लेंगे। अब गोया कि जब हमने शर्मगाह को धुल लिया तो हमने हदीस में ये सुना कि हमें मुकम्मल तरीके से वुजू करवाना है। वुजू करवाना जाहिर सी बात है, वो तो हरकत में नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मुर्दा है। तो अब हमारे लिए जरूरी है, जैसे हम वुजू करते हैं इतना इतना हाथ जो है पहले धुल देंगे, सेम नमाज की तरह जिस तरह से वुजू करते हैं ऐसे ही है। ये पूरा हमने दोनों हाथ धुल दिया। हाथ धुलने के बाद बात आती है कुल्ली करने की। हम कुल्ली नहीं करवा सकते क्योंकि उसका मुंह जो है बंद रहता है, पानी अंदर नहीं डाल सकते। तो क्या है, रुई आती है, उसको पानी में भिगाकर और उसके दांतों पर बाकायदा जिस तरह से हम अपने मुंह में करते हैं खिलाल करवा देंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद वो जो रुई होगी उसको हम फेंक देंगे, फिर दूसरी अलग से रुई लेंगे और उसके जरिए से हम नाक की सफाई कर देंगे। नाक साफ हो गया। फिर बात आती है चेहरे को धुलना। चेहरे को मुकम्मल हम अच्छे से जिस तरह से धुलते हैं, पूरा अपना जैसे वुजू करते हैं वैसे वुजू करके पूरा हम चेहरा धुल देंगे। चेहरा धुलने के बाद बात आती है हाथ की। ये हाथ, ये कोहनियों तक हम हाथ, दोनों हाथ को जब धुल देंगे, अब बात आएगी मसा की, सर का मसा करना। आप जिस तरह से अपना मसा करते हैं वही करके, ऐसा गोये कि दो तीन लोग रहते हैं नहलाने में, आसानी होती है। आप एक आदमी ऐसे थोड़ा सा उठा लेगा और आप ऐसे करके मसा करके कानों का जो है मसा कर देंगे, वो बात खत्म हो गई। अब जब हमने मसा कर दिया, बात आई पैर धुलने की। तो सेम उसी तरीके से हम पहले दाहिने पैर को धुल देंगे, फिर बाएं पैर को धुलेंगे। अब बात आई कि एक इंसान को ये देखना है कि हमने ये वजू तो करवा दिया, अब उसके बाद ये जो सर है ना, सर के बालों को बाकायदा भिगाकर धुला जाएगा। जैसे खिलाल करते हैं ना अपने, तो ऐसे ही पानी डालकर 3 चुल्लू या 3 मग जो है वो डालकर और अच्छे से पूरा बाल को भिगा देंगे। जब बाल भीग गया तो दाहिने तरफ से हम गुस्ल देना शुरू करेंगे। दाहिने यानी अपने दाहिने नहीं, मैयत के दाहिने। ये है मैयत का दाहिना। तो दाहिने में आधा हिस्सा, आधा हम इधर कर लेंगे, आधा उधर छोड़ देंगे। ये आधा हिस्सा यहाँ तक गोया कि ये पैर इतना पहले ऊपर से पानी डालकर यहाँ तक हम धुल लिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसा हम करवट ऐसा करेंगे। ऐसा करवट करने के बाद ये आधा हिस्सा हम पीछे से धुल लेंगे। ये पूरा जब हमारा हिस्सा हो जाएगा, फिर जो है ऐसा हमने लेटाया, दाहिना हिस्सा हमारा हो गया। यही तरीका है बायां। बाएं को पहले हम पूरा यहाँ तक धुलेंगे और फिर उसके बाद ऐसा क्रॉस करके पूरा नीचे से बाएं तरफ को धुल लिए। ये गोया कि जो वजू का जो तरीका है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि हम पूरे जिस्म पर पानी डालते उसको नहलाते हैं।
तो आप जिस तरीके से चाहें उसको पानी डाल के अच्छे से, यानी साफ करना मकसद, मैल कुचैल जो है वो निकल जाए, उसको अच्छे तरीके से एक बार पूरा नहला दिए, ये एक गुस्ल हो गया। हाँ, जैसा कि हमने हदीस में कितना सुना, 3 5 7, ये हदीस में हमने सुना। तो ये हो गया, गोया कि एक बार हमने शुरू कर दिया, एक हो गया। अब जब दोबारा हम करेंगे ना, तो फिर जैसे पहले किए थे उसको थोड़ा सा उठाकर फिर ये पेट करेंगे और फिर पेट को थोड़ा सा दबाएंगे। अगर अब दोबारा करने के बाद भी कोई कुछ गलाजत निकलती है ना, तो सिर्फ उसको हम धुल देंगे। अब हमें दोबारा फिर से वजू करने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। फिर दोबारा आपको वजू करवाना नहीं, फिर आप जैसे पानी डालकर पूरा नीचे से ऊपर दोनों तरफ पानी डाल के नहला दिए, ये 2 हो गया। तीसरी बार करेंगे तो फिर वही करिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है दूसरी बार करेंगे तो कुछ निकला था, तीसरी बार भी थोड़ा कर दीजिए, अगर कुछ निकले तो धुल दीजिए। तीसरी बार भी नीचे से ऊपर पूरा आगे से पीछे पानी डालकर नहला दिए, ये गोया कि हो गया गुस्ल। जब हम गुस्ल ले लिए तो अब बात आती है कफन पहनाने की। अब कफन में हमें ये देखना है वो उसमें कोई चादर है वो जो नीचे बिछाते हैं, वो अगर कोई काटने वाली हो जाए तो बेहतर रहेगा, वरना ऐसे ही ले आइए। एक कोई भी ले लीजिए, वो छोटा हो जाएगा, वो छोटा रहेगा, वो बड़ा वाला लाइए तो बेहतर रहता है। ये जो चादर जिसमें नीचे बिछाते हैं, हाँ वो तभी चलेगा। हाँ उसको उसको 1 मिनट वीडियो उसी पे रोक दीजिए। इसको ऐसा फोल्ड करिए कि 3 हिस्सों में हो जाए। अब कोई अगर खराब वाला रहता तो उसको हम कट करके रखते तो ज्यादा बेहतर रहता। ये खराब है, इसको फिर नहीं डालना है, कट कर सकते हैं इसको। अगर कट कर सकते हैं तो बस आसानी है। वो कैंची है, वहाँ कैंची ले आइए। नहीं, अगर खराब है, रिजेक्ट है तो कट कर सकते। हाँ जी, नहीं अगर काम है तो नहीं कट करना है तो छोड़ देते हैं। हाँ ये खराब हो गए थे, वही चीज में अगर खराब है तो कट कर सकते, वरना ऐसे कर लेते हैं। हाँ उसके लिए 3 होना, 3 जरूरी होता है, इस वजह से। इसको पकड़िए, ये एक नहीं, जैसे खराब वाला जो होता सब ऐसा करिए, नहीं कट करेंगे, 3 ऐसे करिए, हो जाएगा। वो सा रहता तो कट करते हो जाता, और कम करिए। नहीं करेंगे, हाँ यही है ना। कि ये हम नहला लिए ना, अब जब नहला लेंगे तो बात आएगी कपड़ा चेंज, मैक नहीं,
जब हम उसे नहला लेंगे, नहलाने के बाद बात जब आएगी कि हम इसको यानी जहां से जिस पे नहला रहे थे उससे उठाकर जहां पर हमें कफन पहनाना है वहां पर ले जाना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो चादर इसके ऊपर हम डाले थे वो गीली रहेगी, गीली चादर में डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं ले जाएंगे, तो उसके लिए अलग से एक कपड़ा लेंगे। हम कपड़ा लेकर क्या करेंगे, जैसे पूरी चादर डाली गई थी सेम उसी तरीके से एक चादर को लेकर यहाँ तक डाल देंगे, ऊपर ऐसे डाल देंगे, नीचे से वो जो बंधन होता खोलेंगे ना, तो यहाँ पैर के पीछे ऐसा करेंगे, ऊपर एक चादर डली है, सबसे आसान तरीका, क्योंकि उसी में लोग शर्मगाह खुलने का डर रहता है। तो ऊपर से जब डाली गई है ना चादर ना, नीचे से वो चादर ऐसा खींच लेंगे, ऊपर वाली सेम उसी तरह रहेगी और नीचे जो भीगी हुई चादर थी वो खत्म हो जाएगी। अब जब सूखा चादर हमने कर लिया, जो पानी होगा उसको हम पोंछ लिए। अब उसके बाद कफन पहनाने की बारी आती है कि हम कफन पहनाएंगे कैसे। अब मिसाल के तौर पर ये जो है हमने तीन चादरें ली थी, तीन चादरें हमने सुना कि उसमें पूरी चादर थी, ना तो उसमें इजार था ना कमीज था, बल्कि तीन लंबी चादरें थी। ये आसान तरीका इसलिए बतलाया जा रहा है कि ये चीजें आप अपने जहन में रखिए, वरना ये कपड़ा काटने की कोई जरूरत नहीं थी से बोल देते। तो जब आपने यहाँ पर ले आया, ऊपर एक चादर है अभी, अब जब आप उसमें लाए हैं तो यहाँ पर खुशबू लगाने की बात आती है, यानी जो आज़ा आप सजदे में रखते हैं जमीन पर, जैसे दो हाथ और दो घुटने, दो पैर और पेशानी और माथे, ये 7 जो आज़ा हैं इन पर खुशबू लगाया जाए। और ये जो पहले चादर बिछाएंगे उस पर भी खुशबू वगैरह लगा देंगे, अतर वगैरह रहता है पहले से लगाए रखी। तो इन आज़ा पर हम खुशबू लगा देंगे, यानी यहाँ पर जो है पेशानी पर है, जब हम खुशबू लगा देंगे, ऊपर से जो चादर है वो एक चादर पहने हुए हैं। अब हमें ये देखना है इस चादर को हमें फोल्ड किस तरफ से करना है, क्या बाएं तरफ से मोड़ेंगे या फिर दाहिने तरफ से मोड़ना है। तो आप हमेशा याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो काम दाहिने तरफ से शुरू करते थे जो खैर वाला। जैसे आप जब कपड़ा पहनते ना तो दाहिने तरफ से पहनते, दाहिने तरफ से पहले दाहिने पैर में डालते या दाहिने हाथ में डालते। तो जब यहाँ फोल्ड करने की बात आएगी तो हम दाहिने तरफ से मोड़ेंगे, यानी और ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ में मोड़ देंगे। पहले हम एक जो 3 चादर बिछाए थे उसमें से एक चादर हम इसको लेंगे और इसके नीचे 3 बंधन भी ऐसा लगता है नीचे लगा देते हैं। तो ये पहला जो चादर होगा इसको हम ऐसा उठा के मोड़ेंगे ऐसा। मिसाल के तौर पर एक ये हमने मोड़ दिया और सेम इधर से एक ये भी हमने मोड़ा, ये एक चादर, ये गोया कि ऐसा हो गया, ठीक, ये हमारी एक चादर। अब फिर जैसे सांस ना फूले, एक चादर जो है इसको हमने मोड़ दिया, फिर दूसरा भी उसी तरीके से करना है। इस चादर को भी हम ऐसे ही दाहिने तरफ से उठाएंगे, ये रखेंगे, फिर ये दूसरा चादर उठाए, ये रखे, 2 हुआ, ये आखिरी जो है तीसरी चादर, इसको भी हम ऐसे उठा के मोड़ देंगे और ये जो हमारी जो है पूरी चादर जो है ये मुकम्मल हो गई। अब इसके नीचे जो हम बताए थे कि 3 जो है बंधन रख देते हैं, यानी एक यहाँ बांधते हैं, एक कमर पे और एक इसके बगल में बांध देते हैं। अब जब हमने इसे बांध दिया है तो गोया कि ये हमने कफन जो है मुकम्मल कर दिया पहनाकर। अब उसके बाद ले जाने की बारी आती है, जो चारपाई होता उसमें रख के ले जाते हैं, या फिर इसी तरीके से होता है कि कफन पहनाने के बाद अगर कुछ लोग हैं जो बाद में आए, मुझे देखना है या देखना चाहते हैं, उन्हें भी दिखाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो कफन पहना दिया गया, ले जा रहे हैं तो अब गोया कि नहीं खोल सकते, नहीं देख सकते, इस तरह की चीजें जो है नहीं है। अच्छा, ये जो हम चादर तीनों बांध देते हैं ना, उसके बाद ऊपर से उसको काफूर बोलते हैं, कुछ आता है या खुशबू वगैरह रहता है, तो ऊपर से भी
हम खुशबू लगा सकते हैं। तो गोया कि ये है मुकम्मल कफन का तरीका, और यहाँ से उठाकर ले जाकर हम कब्रिस्तान पे जो है वो दफन करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को आज की इस रात में जो बातें हमने सीखी हैं उन तमाम पर बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे पहले जो कुछ कमियां और कोताहियां रही हमारी, अल्लाह उन कोताहियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे जो कुछ गलतियां कोताहियां हुई, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।